रोज की इन गलतियों से होती है थिनिंग हेयर यानी पतले बालों की समस्या। जानिए कैसे बचें। क्या आपके बाल भी लगातार पतले होते जा रहे हैं, मांग चौड़ी होती जा रही है, चंदियां दिखने लगी है? अगर हाँ तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। कौन सी गलतियां हैं जो आपको एकदम नहीं करनी चाहिए? सुनिए, सर्दियों में आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि हमारे बालों में ड्राइनेस या लैक ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, जिससे हमारे बाल बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। जो कॉमन रीजन या जो कारण है जिससे हमारे बाल पतले हो सकते हैं, वह है सबसे पहले हमने देखा है कि जो फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर हमारे माँ बाप या बहन भाई की में फैमिली हिस्ट्री में भी, या जिसको हम हेरिडिटरी भी कहते हैं, उनके भी बाल उम्र के हिसाब से पतले हो रहे हैं, तो यह देखा जा रहा है कि आपके भी बाल पतले हो सकते हैं। चाहे हम इसको जेनेटिक बोले, हेरिडिटरी बोले, या हम इसको फैमिली हिस्ट्री बोले। दूसरा कारण देखा है जो आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेज जो हम रोज की नॉर्मल एक्टिविटीज में देखते हैं कि आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो पर्सनल हो, या वो चाहे हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जैसे पोल्यूशन है, ओजोन लेयर है, लैक ऑफ मॉइस्चर है, उस वजह से भी हमने देखा है कि हेयर फॉल या हेयर थिनिंग, जिसको पतले बाल कहते हैं, वो भी होता जा रहा है, जो हम नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस कहते हैं। जो एक और कारण हो सकता है, चाहे वो हमारा हाई फीवर हो, थायराइड हो, लो विटामिन डी हो, लो विटामिन B12 हो, या किसी में सरम आयरन या सरम फेरिटिन की मात्रा कम हो, तभी भी हमारे बाल पतले हो सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? सर्दी में हमने देखा है कि जो मॉइस्चर लेवल होता है स्किन का और हेयर का कम होता जाता है, क्योंकि हमारा स्किन और बाल दोनों बहुत ज्यादा ड्राई हो सकते हैं। सबसे पहला चीज जो हमने करना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी से आपने सर नहीं धोना है। यू हैव टू अवॉइड लॉन्ग हॉट वर्क। बहुत ज्यादा गर्म पानी सर पर डालने से हमारा और ज्यादा बाल भी हेयर फॉल हो सकता है और ड्राइनेस और खुजली भी सर में हो सकती है। कोशिश करें कि आप जो सेलोन ट्रीटमेंट या जो हेयर ट्रीटमेंट होता है वह कम से कम कराएं, जैसे जिसको हम ब्लो ड्राई बोलते हैं, केरोटिन ट्रीटमेंट बोलते हैं, या हेयर बोटॉक्स बोलते हैं। यह सब चीजें भी हमारे जो केमिकल्स होते हैं वह हमारे बालों को पतले करते हैं। और कोशिश करें जो हम शैम्पू यूज करते हैं सर धोने के लिए, या वो सल्फेट फ्री होना चाहिए या पैराबेन फ्री होना चाहिए, और उसमें जो मॉइस्चर का लेवल होना चाहिए, मॉइस्चर की मात्रा होनी चाहिए, वह कम से कम 5 to 10 पर। नॉर्मल शैम्पू जो हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज हमने देखनी है कि जो हमारी खाना पना है या डाइट है बालों के लिए, वो भी हमने अच्छी लेनी है। बालों के लिए भी हमारा आयरन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट और जिंक कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा हरी सब्जियां खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक चिकन और फिश भी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप देख रहे हैं कि एक दिन में आपके बाल 50 या 100 से भी ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, ताकि वो अकॉर्डिंग आपके हेयर थिनिंग, पतले बाल, हेयर फॉल, डैंड्रफ को ट्रीट करें और आपको प्रॉपर इलाज बताएं, ताकि आपके हेयर ट्रीटमेंट बेटर हो जाए और आप अपने बाल को फिर से ग्रो कर सकते हैं। समझे आपके बाल पतले क्यों होते जा रहे हैं? केवल पानी का दोष नहीं है। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी जरूर ध्यान दीजिए।